नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एस.डी. यादव अंकगणित का चैप्टर पढ़ेंगे, औसत एवरेज। और दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट नंबर 4 है, जहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 103 तक सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आप लोग इस पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको प्रत्येक सवाल अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाए। और दोस्तों, अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको भी देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी का लिंक भी दे रखा है। और दोस्तों, अगर आपको कोई सा चैप्टर पढ़ना है दोस्तों, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 81 आपके लिए लिखा हुआ है। एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित 9 पूर्ण संख्याओं का औसत 32 है। यदि प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत 2600 एवं अंतिम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत 2800 तो पाँचवीं पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर नोट करेंगे, ठीक है। 9 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है? आपका औसत इनका जो है ये कितना है? 32। तो दोस्तों, इसका योग कितना होगा बताइएगा। 32 नेमा करना है। देखिए, 9 दूना 18 का 8 हाथ से लगा 1, 9 तिया 27 एक 28, कितना हुआ? 288 आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप आगे देखिएगा। आगे आपसे कहा गया है यदि प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत 2600, पहली 4 संख्याओं का औसत हो 26, तो 2600 कितना होगा? 104 हो जाएगा, ठीक है। और अंतिम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत 2800, अंतिम 4 का कितना हो? 2800। देखिए, 4 × 32 का 2 हाथ से लगा 3, 4 दूनी 8 3 11 112 हो जाए। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे टोटल करेंगे तो आपकी होंगी 8 संख्या होंगी और इनका औसत कितना होगा दोस्तों? इनको जोड़ेगा, इनको जोड़ेंगे कितना आपका होगा? 6 1 2 216। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा है कि 9 संख्याओं का योग 288 है, 8 का है 216। तो आपसे पूछा गया है कि पाँचवीं संख्या कौन सी है। तो आप 288 से क्या करेंगे? 216 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आपका बचेगा 2 7, मतलब 72 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, किस टाइप से हम लोग इस सवाल को लगा सकते हैं ये भी आप दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है। तो आपसे कहा गया है 9 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना है? 32 है। तो 9 संख्याएं, मतलब क्या यहाँ पर हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से, ठीक है। इनमें से आपसे कहा गया है कि यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 26 हो, जो पहली 4 संख्या है इनका औसत कितना है? 26 है। और अंतिम 4 संख्याओं का औसत कितना है? 28 है। अंतिम 4 का कितना है? 28 है। बीच वाली संख्या आपसे पूछी गई कितनी होगी, और आपको बताया दोस्तों गया है कि सभी संख्याओं का औसत कितना है? 32 है। इन सब का कितना है? 32 यहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कैसे निकालेंगे इस सवाल को। आपको दोस्तों यहाँ पर देखना है कि 26 जो है 32 से कितना कम है, तो 6 कम है, माइनस कर देंगे। 28 जो है 32 से कितना कम है? 4 कम, माइनस 4 कर देंगे। फिर दोस्तों आप करना क्या है, आपको देखनी है कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्या हैं, तो यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो आपका आएगा माइनस का 24 यहाँ पर आएगा। यहाँ पर कितनी है? ये भी 4 संख्या है, यहाँ पर दोस्तों 4 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा माइनस का 16। टोटल करेंगे इसको दोस्तों, 6 4 10 का जो हासिल का 1 और 2 1 3 1 4, कितना हो? माइनस का हुआ आपका 40। अब दोस्तों आपको निकालने के पाँचवीं संख्या आपको निकालनी है, तो आपको जितना औसत रखा हो 32 रखा है, लेकिन 32 जो आपकी संख्या यहाँ पर निकल के आए दोस्तों, अगर ये माइनस की है तो आपको चिन्ह बदलना, आपको यहाँ पर प्लस का कर देना है 40, और दोस्तों इसको लिखना है 2 7, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका कितना होगा? 72 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। 72 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 82 नंबर, ठीक है। 82 नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। इसको देखिए कैसे लगाएंगे हम लोग। 11 पूर्णांकों का औसत 30 है। यदि वे संख्याएं एक क्रम में आयोजित की जाएं तो प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 और अंतिम 5 का 28, छठवीं संख्या याद कीजिए। दोस्तों, जैसा मैंने अभी आपको बताया सिर्फ वैसे ही लगाएंगे, ठीक है। तो अभी आपका सवाल लग जाएगा। 11 पूर्णांक है, ठीक है। तो 11 का मतलब क्या है दोस्तों? 5 इधर होंगे, फिर आपका एक छठवां होगा और अंतिम 5 होंगे। फिर से देखिए क्या कर रहा है कि 11 पूर्णांकों का औसत 30 है, ठीक है। पहले वाले 5, लास्ट वाले 5 और एक यहाँ पर, ठीक है। तो 5 मतलब 11 11 हो गया, ठीक है। आप लोग कह रहे हो कैसे हुआ, थोड़ा समझिए यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ से देखिए क्या, यहाँ से क्या 1 2 3 4 5, फिर 6 आता है, ठीक है। फिर आता है आपका 7 8 9 10 11, इस प्रकार से। तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि ये वाले 5 और ये वाले 5 और बीच में 6, ठीक है।
आपसे क्या कहा गया, आपसे कहा गया है कि प्रथम 5 का औसत 25 है, इनका 25 है, अंतिम का कितना 28, और टोटल कितना है, टोटल आपका है 23। तो मैंने आपको बताया अभी कि 25 जो है 30 से कितना कम है, ये 5 कम है, और 28 कितना कम, ये 2 कम है। संख्याएं कितनी है वाली टोटल है 5, तो इसमें 5 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर कितनी संख्या, यही 5 संख्या है, तो यहाँ पर 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आया माइनस का 25, यहाँ पर आया माइनस का 10, टोटल करेंगे आपका आएगा माइनस का 35। दोस्तों यहाँ पर करेंगे हम लोग, जो आपका यहाँ पर है कितना 30 है, आपका 30 लिखेंगे यहाँ पर, और जो आपका यहाँ पर निकल के आया है इसको दोस्तों इसका चिन्ह चेंज करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे आपका जाएगा 35, जुड़ जाएगा ये वाला आपका आएगा 65। तो 65 आपका दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपने इस सवाल को भी यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। देखते हैं दोस्तों इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर आपसे कहा गया है किसी कक्षा में 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष, इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष, 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है, 15वें विद्यार्थी की औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखिए 15 विद्यार्थी हैं और जिनमें से 5 की 14 वर्ष है, 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। देखिए 15 टोटल हैं, ठीक है, पहले कितने, पहले 5 विद्यार्थी हैं, फिर कितने हैं 5 ये हो गए, फिर कितने हैं, फिर हैं 9, तो 9 5 14, एक इसके बीच में बैठा है। ठीक है, ठीक है, अब बात समझिए। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, जो 5 हैं इनकी औसत आयु कितनी 14 वर्ष है, अन्य 9 है इनकी 16 वर्ष है, और पूरे कितना है, पूरे की 15 वर्ष है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब टोटल 15 वर्ष है। आपको देखना 15 से 14 कितना कम है, एक कम है, और 16 कितना था, एक ज़्यादा है। जितनी संख्या होती है उसकी इसमें गुणा करते हैं। ठीक है, तो इसमें गुणा कर देंगे 9 की, तो आपका आएगा माइनस का 5 प्लस का 9, टोटल करेंगे आपका आएगा प्लस का 4। कितना आ गया दोस्तों यहाँ पर, प्लस का आपका यहाँ पर आ चुका है 4। आपसे कहा गया 15वें विद्यार्थी की आयु क्या है, तो देखिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे, आपका है 15, ठीक है 15 लिखेंगे, आपका अगर प्लस का यहाँ पर आया तो आप माइनस कर देंगे 4, तो आपका कितना आएगा 11 वर्ष। ठीक है, तो 11 वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने इस तरीके को सीख लिया होगा। चलिए इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए, जब बीच की संख्या ज्ञात करनी हो, अब यहाँ पर देखिए कैसा सवाल हमारे आपके लिए आएगा। 5 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 12 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 18 है, यदि सभी पाँचों संख्याओं का औसत 15 हो तो तीसरी संख्या क्या होगी। देखिए 5 संख्याओं में से 5 संख्याएँ 5 कौन कौन सी हैं, देखिए 1 2 3 4 5, इस प्रकार से 5 संख्याएँ हैं। आपसे कहा गया में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 12 है, प्रथम 3 का कितना है 12, और अंतिम 3 का 18, और अंतिम 3 का कितना है 18 है। ठीक है, और यदि सभी 5 संख्याओं का औसत कितना है 15 है, टोटल का कितना है 15 है, तो आप पहले देखेंगे 12 जो है 15 से कितना कम है, 3 कम है, 18 15 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, प्लस का 3 कर देंगे। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया है कि ये संख्याएँ कितनी, पहले यहाँ पर आपकी हो रही 3 हो रही हैं, तो इस पर 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर भी आपकी संख्या 3 हो रही है, यहाँ पर भी 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पर होगा माइनस का 9, यहाँ पर आपका होगा प्लस का 9, टोटल करेंगे आपका आएगा 0। अब दोस्तों इसके बाद में आपसे कहा गया है कि तीसरी संख्या क्या होगी, मतलब बीच में जो फंस रही संख्या है ये वाली संख्या क्या होगी। दोस्तों ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जो आपका औसत होता है पूरे का 15 लिखेंगे यहाँ पर, जो आपका आए जैसा आए वैसा यहाँ पर आप लिखेंगे। आपका 0 आया, आप 0 को जोड़ देंगे। अगर आपका यहाँ पर प्लस का 2 होता तो प्लस का 2 करते, अगर यहाँ पर माइनस का 2 होता तो माइनस का 2 करते, तो आपका यहाँ पर क्या आएगा 15। तो तीसरी संख्या उसमें क्या होगी, यहाँ पर 15 होगी। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है 4 संख्याओं में से पहले 3 का औसत 15, अंतिम 3 का औसत 16, यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको दे रखा है अंतिम संख्या, तो यहाँ पर थोड़ा हमें चेंज करना पड़ेगा। हमें संख्याएं दोस्तों माननी पड़ेंगी A B C D या 1 2 3 4। ठीक है, कुछ भी आप सोच लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपसे कहा गया पहले 3 का औसत 15 है, तो पहले 3 को उठाएंगे हम लोग, उठाएंगे A + B + C बराबर औसत 15 है, तो इसका योग कितना होगा, 15 × 3 होगा, 15 × 3 मतलब कितना 45। ठीक है, फिर दोस्तों आपसे कहा गया अंतिम 3 का औसत 16 है, अंतिम 3 ये वाली हुई, मतलब कौन सी B + C + D, इनका कितना है 16, 16 3 कितना होगा आपका 48 होगा। ठीक है, फिर दोस्तों आपको करना क्या है, इसको दोस्तों आपको माइनस कर देना। ठीक है, माइनस 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 कर देंगे, तो आपका यहाँ कितना बचेगा
a माइनस का d बराबर माइनस का बचेगा 3। आपसे कहा गया अंतिम संख्या 19 है, ठीक है। अंतिम संख्या मतलब d, तो d कितना है 19, तो a माइनस का 19 बराबर माइनस का 3। तो यहाँ से आपका निकलेगा a बराबर 19 माइनस 3, कितना बचेगा 16। तो 16 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। 16 आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। और यहाँ पर आप देखिएगा प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 86 नंबर, मतलब 86 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 19 परीक्षणों का औसत 24 है, तदनुसार यदि प्रथम 10 परीक्षणों का औसत 17 हो, अंतिम 10 परीक्षणों का औसत 24 हो, तो 10वां परीक्षण कितना है। देखिए 19 परीक्षण टोटल हैं, जिसमें से पहले 10 और लास्ट के 10। तो देखिए पहले 10 इस प्रकार से हो गए और लास्ट के 10, और टोटल है कितने 19। तो इसमें एक कामन रहेगा आपका, तभी तो होंगे 19। इसमें आपका एक कामन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 10, तो आपके हो जाएंगे 20, लेकिन आपके यहाँ टोटल 19, तो आपका एक जो है दोनों में है, एक कामन आपका हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, पहले जो आपके 10 प्रेक्षण है इनका कितना है, इनका आपका है 17 औसत। अंतिम 10 का कितना है 24 है, और पूरे का कितना है, पूरे का आपका है 24। तो 24 17 जो है 17, ये 17 24 से कितना कम है, 7 कम है। और 24 24 इसमें अगर अंतर देखें, ठीक है, तो यहाँ पर तो आपका 0 आ रहा है, तो 0 वाले को ख़त्म कर देंगे, 0 वाले में 10 से गुणा करेंगे, और यहाँ पर भी आप 10 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आपका आएगा -70। यहाँ पर तो आपका 0 हो गया, तो आपका टोटल हुआ -70। अब दोस्तों आपका जो औसत है 19 का कितना है, वो 24 है। मैंने अभी आपको बताया जब भी संख्या इस प्रकार से कॉमन में हो जाती है, तो आपका जो यहाँ से निकल के आता है इसका चिन्ह बदलते हैं, चिन्ह नहीं बदलते हैं, ठीक। क्या मैंने कहा था, चिन्ह नहीं बदलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा है आप ऐसा उतार लीजिएगा। तो आपको माइनस करना है, 10 से 4 गया 6, और यहाँ पर 6 से 2 गया 4, 46। तो आपका माइनस का 46 बचेगा, ठीक है। और यही आपका राइट आंसर होगा। तो जब भी आपको यहाँ पर कॉमन वाला सिस्टम यहाँ पर रहे, तो आपको संख्या का चिन्ह नहीं बदलना है, और कॉमन अगर ना रहे, अलग अलग रहे, संख्या बीच के निकालनी पड़ेगा, ठीक है, उस टाइप से, तो आपको चिन्ह बदल देना है। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद हम लोग, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है और आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, आपसे दोस्तों सवाल में कहा गया 15 संख्याओं का औसत 7 है, यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5, अंतिम 8 संख्याओं का औसत 8.5 है। तो पहली 8 संख्याएं और अंतिम 8 संख्याएं तो 8 8 हो गई 16, लेकिन संख्याएं कितनी आपकी 15 हैं, तो एक संख्या इसमें बीच में है, ठीक है 8, ठीक है। इस प्रकार से इनके बीच में आपकी एक संख्या है, ठीक है, जो दोनों में कॉमन है। आपसे कहा गया पहली वाली जो 6 संख्या 8 संख्या इनका औसत है 6.5, अंतिम वाली संख्या उनका है 8 ना, उनका है 8.5। ये लिखा 6.5, ये लिखा आपका 8.5, और टोटल का कितना है औसत 7 है, टोटल का है 7, ठीक है। तो 6.5 7 से कितना कम है, तो 0.5 कम है, और 8 मतलब ये 7 है, 7 से 8.5 कितना ज़्यादा है, तो 1.5 ज़्यादा है ये वाला। मैंने आपको बताया है कि क्या करते हैं, 8 की इसमें नीचे इधर गुणा, इधर भी गुणा 8 से करेंगे, तो 8 की गुणा कर लीजिए, तो 8 गुणा इसमें भी 8 से गुणा कर देंगे, इसमें से भी 8 से गुणा कर देंगे, तो 8/40, ठीक है। 40 का आपका सिर्फ कितना होगा 4.0, ये माइनस का होगा, और यहाँ पर देखें 15 8 120 का मतलब 12.0, ये आपका होगा प्लस का। टोटल यहाँ से निकलेगा 12 4 मतलब प्लस का 8 आपका यहाँ पर निकल के टोटल यहाँ पर आपका आएगा। जब भी यहाँ पर कॉमन होता है तो जैसा आपका आता है वैसा आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, इसको जोड़ देंगे आपका आ जाएगा 15। 15 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर आप लोग देखिएगा प्रश्न नंबर 88, 11 परिणामों का औसत 50 है, यदि उनमें पहले 6 परिणामों का औसत 49 है, अंतिम 6 का 52 है, तो छठा परिणाम कितना होगा, ठीक है। देखिए 11 परिणाम है जिसमें 6 पहले हैं और फिर 6 लास्ट में हैं, तो 6 पहले हो गए और 6 लास्ट में हो गए। इसमें एक कॉमन आपका है, क्योंकि दोस्तों 6 होती हैं 12, लेकिन हमारे हैं कितने 11, तो इसमें एक जो है दोनों में कॉमन है। आपसे कहा गया है कि जो पहले 6 हैं उनका कितना औसत है 49 है, लास्ट वाले जो 6 हैं उनका है 52, टोटल कितना, टोटल आपका है 50। तो 49 50 से कितना कम है, एक कम है। 52 कितना कम है, तो 2 ज़्यादा है। तो यहाँ पर दोस्तों करते क्या हम लोग, इसमें 6 से गुणा करेंगे, इसमें भी 6 से गुणा करेंगे। ये दोस्तों आपका कितना आएगा, यहाँ पर आपका आएगा माइनस का 6, यहाँ पर आपका आएगा प्लस का 12, तो टोटल आपका आएगा प्लस का 6, प्लस का 6 आपका यहाँ पर बनेगा।
आपसे दोस्तों कहा गया छठा परिणाम कितना है। कॉमन होता है दोस्तों, तो हम जैसा होता है वैसा नोट कर लेते हैं। तो 50 और 6 को जोड़ देंगे, आपका आएगा 56। 56 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे 2-3 बार तो दोस्तों आपसे सवाल लगने लगेंगे और बहुत जल्द लगने लगेंगे। ठीक है, तो बहुत अगर जल्द आपको लगाना है तो इस टाइप से आप सीखते रहिएगा। इस सवाल के लगाने के दूसरा तरीका भी एक है, लेकिन दोस्तों ये तरीका मुझे आसान लगता है, इसलिए दोस्तों मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं आपको इसका दूसरा तरीका बता देता हूँ, क्या इसका तरीका है। ठीक है, ये भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आपसे कहा 11 परिणामों का औसत कितना है, 50 है। तो 11 परिणाम है, इनका औसत कितना है 50, तो इनका योग कितना होगा, तो गुणा कर दिए। 11 अपना 55 आपका हो जाएगा 550। ठीक है, इतना। इसके बाद आगे देखिए आप लोग, कह रहा है पहले 6 का औसत 49 है। पहले 6 उनका कितना 49, तो आपको इनका गुणा करना पड़ेगा कि 6 नेम 54 का 4 से लगा 5, 6 चौक 24 29, कितना हो गया। फिर आपसे कहा गया अंतिम 6 का कितना है, 52 है। इसका भी गुणा करना पड़ेगा, 6 दूना 12 का 2 हाथ से लगाया 1 6 बचे 31। इसको टोटल करना पड़ेगा, 4 2 6 9 1 10 का जो हाथ से लगाया 6। ठीक है, आपका हो गया इतना। ये कितने का हो गया, ये 6 मतलब 12 का हो गया। 12 का आपका यहाँ पर निकल जाएगा इतना। आपको क्या चाहिए, क्या है यहाँ पर, आपको यहाँ पर देखना है कितना ज़्यादा हो गया, कितना ज़्यादा हुआ, 56 ज़्यादा हो गया। ठीक, कितना आपका ज़्यादा हो गया, 6 से 0 का 6 और 10 से 5 गया 5, 56। आपका 56 ज़्यादा हो गया, तो जितना ज़्यादा हो गया वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से भी आप लगा सकते हैं। इसमें दोस्तों गुणा करनी पड़ती है और गुणा करने में हो सकता है आपको टाइम लग जाए। ठीक है, इसलिए दोस्तों मैं आपको वो तरीका यहाँ पर बता रहा हूँ। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 89 नंबर। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखेंगे कि हमारा सवाल कैसे लगेगा। 11 संख्याओं का औसत 35 है, प्रथम 6 और अंतिम 6, तो संख्या हो गई 12। तो इसमें तो आपकी कॉमन रहेगी एक। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका बनेगा, पहले भी 6 और भी 6। ठीक है, इस प्रकार से। और दोस्तों आपसे कहा गया है कि पहले 6 का औसत कितना है 35 है ना, 32 है। अंतिम 6 का कितना है 37 है। ये आप देखिए यहाँ पर 32 37, और टोटल कितना, टोटल आपका है 35। तो 32 35 से कितना कम है, 3 कम है। 37 35 से 2 ज़्यादा है। ठीक है, टोटल करने के इसका आपका आएगा माइनस का 1। कितना आएगा, माइनस का 1। अब आपसे यहाँ पर क्या कहा गया है, आपसे उसको कहा गया है छठी संख्या क्या है। तो आपका इसका औसत कितना 35 था। ठीक है, और जब उसको कॉमन यहाँ पर होता है, एक संख्या कॉमन होती है, तो आप जैसा आता है आप वैसा नोट करते हैं। आपका कितना आएगा यहाँ पर, ठीक है 34 आपका यहाँ पर आएगा। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, यहाँ पर गलती क्या कर दी हमने। ठीक, गलती हो गई है। ठीक है, तो मैं इसको बैक कर रहा हूँ, देखिए गलती क्या हुई थी हमसे। गलती दोस्तों यहाँ पर ये हुई है आपसे कि यहाँ पर तो 6 लिखा हुआ था, मैंने इसमें 6 में गुणा नहीं किए, ना ही इसमें 6 से गुणा किए। तो माइनस का 18 प्लस का 12, तो माइनस का 6 बच रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अब माइनस का 6 करेंगे, तो 35 से माइनस का 6 करेंगे तो कितना आपका आएगा 29 29। ठीक है, तो आपको गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, गलती यहाँ पर आपको नहीं करनी है, गलती करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो आप कितना आप दोस्तों यहाँ पर आ गया 29। चलिए आगे देखते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर आप लोग देखिएगा। ठीक है, सवाल नंबर 90 दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। 11 परिणामों का औसत 60 अंक है, यदि पहले 6 परिणामों का औसत 59 है, अंतिम 6 का 62 है, तो छठे परिणाम का के कितने अंक हैं। देखिए पहले 6, ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग पहले 6 और फिर लास्ट के 6, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 6 6 हो जाएंगे 12, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपके टोटल कितने 11 है, तो इसमें एक आपका रहेगा कॉमन। ठीक है, आपसे कहा गया है कि पहले 6 का है 59, अंतिम 6 का है 62, और टोटल का अगर आप देखें तो कितना है 60 है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि 59 जो है 60 से कितना कम है, एक कम है, और 62 आपका 2 ज़्यादा है। इसमें 6 से गुणा, इसमें 6 से गुणा, माइनस का 6 प्लस का 12, तो प्लस का आपका कितना आएगा उसमें 6 आएगा टोटल। ठीक है, प्लस का 6 आ गया। अगर कॉमन यहाँ पर होता है तो आपको बिल्कुल जैसा आपका आता है वैसा आप लिखेंगे। 60 ही आपका ये आ गया, 6 आपका यहाँ पर आ गया, जोड़ देंगे आपका आएगा कितना 66। तो 66 आपका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर आप देखिए। ठीक है, सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 91 नंबर। सवाल नंबर 91, 10 संख्याओं का औसत 30 है, बाद में पता चलता है कि उनमें से 2 संख्याएं 15 23 के स्थान पर गलती से 51 32 लिख दी गई थीं, तदनुसार सही औसत क्या है। देखिए 10 संख्याओं का औसत कितना 30, तो 10 संख्याएं थीं जिनका औसत 30 है, तो इसका योग कितना होगा 300 हो जाएगा, गुणा कर देंगे। ठीक है, 300 आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर आपसे कहा कि उनमें से 2 संख्याएं 15 और 23 के स्थान पर गलती से 51 32 लिख देंगे। 15 और 23 के स्थान पर, 15 और 23 के स्थान पर गलती से क्या हुआ 51 और 32 लिख दी गई। तो यहाँ पर देखिएगा लिखनी कितनी थी 15 और 23 लिखनी थी, और लिख कितनी दी गई 51 32।
15 23 जो लिखनी थी वो हमें सही लिखनी थी, ठीक है, लेकिन हमसे गलती हो गई और गलती के चक्कर में हमसे क्या हुआ 51 32 लिख गए। तो सही वाले जोड़िएगा 5 3 8 2 1 3 38 हुआ, गलत जोड़िएगा 2 1 3 और 5 3 8 83 हुआ। अब देखिए हमें जोड़ना कितना था 83, लेकिन मैंने जोड़ कितना दिया, मतलब जोड़ना सही मैंने कितना था 38, मुझे लिखना था 38 लेकिन लिख कितना दिया 83। तो 83 हमारा लिख कितना गया, ज़्यादा लिख गया 83। तो अगर हम दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 38 से 83 हो गया, तो मतलब ये घटाइए पहले इसको, 13 से 8 गया 5 और 7 से 3 गया 4 45। मतलब यहाँ क्या था, मेरा यहाँ पर 45 ज़्यादा लग गया है। बात को समझिए क्या हुआ, 45 ज़्यादा लग गया। आपका 45 ज़्यादा लग गया तो किसका मतलब क्या हुआ, आपको 45 कम करना है। बात को समझिए 45 ज़्यादा हो गया तो आपको 45 क्या करना है, कम करना है। तो आप इसी माइनस के 45 को औसत में चेंज करेंगे। तो आप क्या करेंगे, 10 संख्या आपके थी, 10 संख्याएँ थी, तो आप इसको 10 से भाग करेंगे तो आपका आएगा कितना 4.5। कितना आएगा, माइनस का 4.5। तो आपका औसत जितना भी हो, जितना भी आपका औसत उसमें से 4.5 को माइनस कर लीजिएगा, आपका आएगा 0.5, 9 से 4 गया 5 और 2 25.5 आपका राइट आंसर होगा। और ऑप्शन में आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों 25.5, ठीक है। आपको योग भी नहीं निकालना है। बात को आपने समझ लिया होगा। अगर आप नहीं समझे तो आप इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा और समझने का यहाँ पर प्रयास करिएगा। देखिए दोस्तों इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 92 नंबर, 92 नंबर यहाँ पर दोस्तों आ चुका है। 20 प्रेक्षणों का औसत मान 75 प्राप्त होता है। अब बाद में पता चलता है कि 97 को 69 पर लिया गया, 79। सही औसत कितना है, 20 प्रेक्षण है जिनका माध्य कितना है, औसत कितना है 75 है, ठीक है। आपसे कहा गया कि 97 को पढ़ लिया गया 79, तो इसका पहले अंतर निकाले, 17 से 9 गया 8 और यहाँ पर आपका है 18। हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था 97, लेकिन हमने लिख कितना लिया 79, तो गलती से 79 लिख गया हमें। तो दोस्तों यहाँ पर होगा क्या, हमारा 18 कम चला गया, तो हमें 18 और लिखना पड़ेगा। बात समझिए आप लोग, हमें 18 और बढ़ाना पड़ेगा। तो औसत कितना बढ़ेगा, तो 18 बढ़ेगा। आपको देखना संख्या कितनी 20 थी, तो आपको इसमें 20 से भाग कर देना है। तो 0 से आपका यहाँ पर पॉइंट आएगा और 2 से काटेंगे, पॉइंट आपका आएगा 9। तो 0.9 आपका यहाँ पर आएगा प्लस का, तो प्लस का 0.9 कर देंगे तो आपका आएगा 75.9, ठीक है 75.9। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा आप लोग, तो आपका यहाँ पर कौन सा होगा, आपका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर आप देखिएगा प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 93 नंबर। 7 संख्याओं का औसत 18 है। यदि उनमें एक संख्या 17 हो, उसे 31 में बदल दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा। देखिए 7 संख्याएं जिनका औसत कितना 18 है, उनमें से एक संख्या 17 है और उसे 31 में बदल दिया जाए तो औसत कितना होगा। संख्या 17 थी, उसको क्या किया गया 31 किया गया, तो कितना बढ़ाएगा देखिएगा, 11 7 गया 4 और यहाँ पर 2 से 1 गया 1। मतलब क्या वो 17 थी और हमने अगर उसे 14 बढ़ा दिया तो कितनी हो गई 31 हो गई। तो हमसे पूछा गया देखिए इतनी 14 बढ़ गए तो औसत कितना बढ़ेगा, 7 से भाग कर देंगे तो 7 दूना 14, औसत 2 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 18 2 कितना होगा 20। तो औसत कितना होगा दोस्तों यहाँ पर 20 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा प्रश्न नंबर 94। 20 मदों का औसत 47 है, ठीक है 20 मदों का औसत कितना है 47 है। बाद में पता चलता है कि 62 के स्थान पर गलती से 26 लिख दिया गया, लिखना था 62 लिख गया 26। तो इसका अंतर पहले, तो 12 6 गया 6, 5 से 2 गया 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा प्लस का गया माइनस का गया। देखिए 62 लिखना था 26 लिख गया तो कम लिख गया, ठीक है 26 लिखना मतलब कम लिख गया, हमें लिखना है 62, तो इसका मतलब हमें 36 को और बढ़ाना पड़ेगा तो होगा, ठीक है। तो 36 बढ़ेगा यहाँ पर। हमें दोस्तों करना क्या, हमें देखना औसत कितना बढ़ेगा। तो संख्या 20 थी तो हम इसमें 20 से भाग करेंगे, ठीक है। जब आप 20 से भाग करेंगे तो आपका 0 कटेगा, पॉइंट यहाँ पर आएगा, 2 से काटेगा 2 1 2 पॉइंट 2 16, तो आपका 1.8 बढ़ जाएगा। तो 1.8 बढ़ेगा तो कितना आपका हो जाएगा 8 पॉइंट, ठीक है कितना बढ़ेगा दोस्तों यहाँ पर देखिए आप लोग 8.84, कितना 48.8, मतलब आपका ऑप्शन में यहाँ पर ए वाला बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्तों ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर आप देखेंगे सवाल नंबर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 95 नंबर, ठीक है। देखिएगा एक परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 60 पाया गया। फिर आपसे कहा कि त्रुटियाँ गुणात्मक त्रुटियों को दूर करके कुछ 100 परीक्षार्थियों के औसत प्राप्तांक 60 के बजाय 30 हो गए और सभी परीक्षार्थियों से संबंधित औसत 45 अंक तक कम हो गया।
अनुसार उस परीक्षा में कुल कितने उम्मीदवारों ने भाग लिया था। दोस्तों ऐसे तो आपको नहीं पता है, तो आप यहाँ पर पहले क्या मानेंगे, आपने यहाँ पर मान लिया दोस्तों एक्स छात्र थे और जिनके औसत प्राप्तांक कितने 60 हैं। तो इसका अगर योग निकालें योग तो कितना होगा 60x हो जाएगा। ठीक है, अब आगे समझिए। गुणात्मक त्रुटियों को दूर करके कुछ 100 परीक्षार्थियों के औसत प्राप्तांक 60 के बजाय 30 हो गए। जब गलती थी इसमें तो 60 थे, फिर गलती सुधार दी गई तो हो गए 30। देखिए 100 विद्यार्थी, कुछ 100 विद्यार्थी में 100 विद्यार्थी हैं। पहले क्या था, पहले इनके औसत थे 60, फिर इनमें सुधार हुआ, सुधार के बाद औसत रह गए 30। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे इसका योग निकालें तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर आपका आएगा 6000। इसका निकालें आपका आएगा 3000। समझना आपको दोस्तों यहाँ पर ये है, क्या समझना यहाँ पर है कि गुणात्मक त्रुटियों को दूर करके कुछ 100 परीक्षार्थियों के औसत प्राप्तांक 60 के बजाय 30 हो गए। होने कितने थे 60, हो कितने गए 30 हो गए, तो कितने कम हो गए यहाँ पर 30 कम हो गए। ठीक है, ये हुआ ना। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए तो क्या हुआ दोस्तों, 60 थे 30 हो गए, मतलब 60 कौन से थे, ये थे आपके गलत वाले, गलती से हो गए 60, मतलब 6000 गलती वाले थे और आपने सही किए तो सही वाले आपके हुए कितने 3000। ठीक है, तो समझिए यहाँ पर टोटल योग कितना आपका है 60x। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 60x लिखेंगे। आप लोग क्या करेंगे इसमें, तो गलत वाले आप घटा देंगे, 6000 को आप माइनस करेंगे और सही वाले आप जोड़ देंगे। तो आपको क्या करना है 3000 प्लस करना है। बात को आपने समझ लिया होगा क्या किया मैंने, कि 60x आपका टोटल योग हुआ, जिसमें आपको गलत वाले घटा देना है, सही वालों को नोट कर लेना है, फिर आपको देखना है बराबर आप कितना होगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए कितना बराबर होगा यहाँ पर। देखिए कह रहा है कि सभी परीक्षार्थियों से संबंधित औसत 45 अंक तक कम हो गया। मतलब क्या हुआ, औसत जो कितना आपका हुआ, आपका औसत हुआ 45 कम हो गया। ठीक है, तो 45 हो गया। और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि टोटल संख्या कितनी आपकी हैं, क्योंकि संख्याओं का योग बटे पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है, बटे में आप करेंगे एक्स, बटे में आप एक्स करेंगे ना। और दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर एक्स आपका जाएगा ऊपर, तो मैं यहाँ पर एक्स ना लिख के आपको दोस्तों मैं यहाँ पर लिख लूँगा 45x, इतना काम कर लूँगा। इसको हल करना है तो 60x माइनस 45x, तो इसको अंतर कर देंगे आप, कितना आपका आएगा 15x आपका आएगा, माइनस का 3000 बराबर 0। तो 15x बराबर आपका आएगा 3000 और 15 से काटेंगे 15 दूनी 30, 20 तो 2200। ठीक है, 200 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 200 सवाल को यहाँ पर समझने की आप लोग कोशिश करिएगा। चलिए देखते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा। 20 लड़कों के एक समूह का औसत भार 89.4 किलोग्राम था। बाद में यहाँ पता चला कि एक लड़के का भार भूलवश 87 किलोग्राम की बजाय 78 किलोग्राम पाया गया, अतः शुद्ध औसत भार कितना था। देखिए 20 लड़के हैं जिनके समूह का औसत भार कितना है 89.4 किलोग्राम। फिर कहा गया एक लड़के का भार भूलवश 87 किलोग्राम की बजाय 78 किलोग्राम मापा गया। तो कितना यहाँ पर देखिए अंतर इसका, 17 से 8 गया 9। तो क्या किया गया यहाँ पर दोस्तों, क्या किया गया कि उसका था कितना 87 किलोग्राम उसका वजन था, इन्होंने किया कितना 78 किलोग्राम किया। तो कितना कम कर दिया यहाँ पर 9 कम कर दिया। तो आपको क्या करना है, आपको इसको शुद्ध करना है, मतलब 9 को आपको प्लस करना है। ठीक है, तो ये शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों करना आपको यहाँ क्या है, यहाँ पर आपको देखना है शुद्ध औसत कितना है। तो 9 जो औसत आपका बढ़ेगा ये किस पर बढ़ेगा, 20 पर बढ़ेगा। ठीक है, तो बटे 20 कर देंगे, इसको हल करेंगे, 2 से काटेंगे पॉइंट लगेगा। ठीक है, और 2 से आप काटेगा 2 चक्कू 8 पॉइंट, 2 चक्कू 8 2 पंजे 10, 0.45 आएगा प्लस का। तो इसमें तो 0.45 प्लस का करेंगे आप लोग, प्लस कर देंगे तो 5 अच्छा 8.98 इतने किलोग्राम आपका करेक्ट आंसर होगा, 89.8। ठीक है, कितना 85, ऑप्शन डी वाला यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बात को आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर आप लोग देखिएगा प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 97 नंबर। देखिए यहाँ पर 18 प्रेक्षणों का औसत 124 निकाला गया है। बाद में पता चला है कि 46 82 को लिख दिया गया था, जबकि वास्तव में 64 28 थे। देखिए 18 प्रेक्षण का औसत कितना 124 है, बाद में पता लगा कि 2 प्रेक्षण थे 46 और 82, कितने थे 46 और 82 लिख दिया गया, जबकि वास्तव में 64 और 28 थे। 64 28 कैसे थे, वास्तव में, वास्तव का मतलब सही, सही इतने थे, लेकिन गलती से इतने लिख दिए गए। ठीक है, तो इसको योग जोड़ेंगे 8 12, इसको जोड़ेंगे 12 का 2 से लगा 1 9 92। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आप लोग क्या हुआ कि लिख कितने दिए गए 128 लिख दिए गए,
लेकिन वास्तव में थे कितने, 92 थे। इसका पहले अंतर निकालिए, 8 से 2 गया 6 और 12 से 9 गया 3। अब यहाँ पर देखिएगा गलती कितना कर दिया, मतलब 128 गलती से कर दिया गया, लेकिन वास्तव में था कितना, 92। तो कितना ज़्यादा कर दिया गया, 36 ज़्यादा कर दिया गया। तो हमें 36 का माइनस कर देंगे, मतलब कम कर देंगे, तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमें 36 माइनस करना है, तो 36 माइनस करना हमें, ठीक है। और आपका टोटल है कितने परीक्षण, 18 परीक्षण है। तो इसमें आप दोस्तों करना है कि आपको 28 बार कर देना है। 18 कितना आपका आएगा, 2 बार, तो माइनस का 2 आया पर आएगा। तो सिंपल से आपको काम करना है, इस औसत से भी माइनस का 2 कर देना है, आपका आएगा 122, ठीक है। तो 122 आपका करेक्ट आंसर होगा। जिस भी ऑप्शन में आपको देखा होगा वो ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा, ठीक है। यहाँ पर आपके ऑप्शन नहीं है, लेकिन कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 98, ठीक है। अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 हैं। बाद में यह पता चला कि 3 अंक 64, 62, 84 गलती से 68, 65, 73 लिख दिए गए थे। गलतियाँ सुधारने के बाद औसत कितना है। 40 छात्र हैं जिनका औसत कितना है दोस्तों, 72 है, ठीक है। पता चला है कि 3 अंक कितने थे, 64, 62, 84, और गलती से कितने लिखे, गलती से लिखे दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 68, 65, 73। यहाँ पर आप देखिएगा कौन से असली हैं कौन से गलती से हैं। पहले आपसे कहा गया 3 अंक है, 64, 62, 84, और गलती से लिखेंगे ये, तो गलती वाले ये हैं, ठीक है। ये हैं गलती वाले, और ये कौन से, ये आपके हैं सही वाले, ठीक है। तो सही वाले कितने देखिए, 4, 4, 10 का 0 लगा 1, 6, 6, 12, 6, 3, 18, 19, 20, 21, इतना हो गया। यहाँ पर देखेंगे 8, 5, 3, 3, 16 का 6, यहाँ से लगा 1, 7, 14, 21, मतलब 1, 20। अब दोस्तों यहाँ पर बात समझिए थोड़ी, बात यहाँ पर समझने वाली दोस्तों यहाँ पर ये है कि इसका आपको जोड़ना था कितना, 210, लेकिन जोड़ा कितना, 206। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आप लोग, इसमें 4 आपका इसका अंतर, पहली बात है अंतर है, ठीक है। हमें लिखना था 210, हमने लिखा कितना है, 206। तो हमने कितना कम लिखा, 4 कम लिखा। तो अगर हम इसमें 4 बढ़ाएंगे तो हमारा बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो हमने प्लस का 4 कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है कि छात्र थे कितने, स्टार्टिंग में 40 थे, तो औसत कितना बढ़ेगा, 40 से भाग कर देंगे, 0.4 आपका जाएगा, 4 1 मतलब 0.1, तो 0.1 बढ़ेगा आपका। तो 72 था और 0.1 बढ़ेगा, तो 72.1 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। औसत आपका कितना हो जाएगा, 72.1 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 99 नंबर। 50 संख्याओं का औसत 30 है। बाद में पता चला कि 2 संख्याएं गलती से 28 और 31 की बजाय 82 और 13 लिख दी गई थीं। 2 संख्याएं 28 और 31 की बजाय 82 और 13 लिख दी गई। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए गलत वाला कौन सा, सही वाला कौन सा है। लिखना कितना था, देखिए लिखा है 2 संख्याएं गलती से 28 और 31 की बजाय 82 13 लिख दी गई थी। गलती से क्या हुआ कि 82 13 लिख दी गई, अब किसकी बजाय, 28 और 31 के बजाय, मतलब ये सही वाले थे। इसको जोड़ेंगे 8 1 9 3 5, इसको जोड़ेंगे 5 9, इसका अंतर करेंगे, देखिए 15 से 9 गया 6, ठीक है। 15 से 9 गया 6 और 8 से 5 गया 3, 36। अब देखिए हमें लिखना था 59, हमने लिख दिया 95, तो हमने 36 ज़्यादा कर दिया, तो हमें माइनस करना है दोस्तों। माइनस का 36 आपका होगा, ठीक है। और आपको उसको देखना है 50 संख्याएँ थी, आपको 50 से करना है भाग, तो 0 हटेगा, पॉइंट यहाँ लगेगा, 5 से काटिए 5, पॉइंट लगाएंगे 5 से 35, बचा कितना 1, 5 2 10, ठीक है। तो 0.72 कम हो जाएगा, तो 0.72 कम हो जाएगा। देखिए कितना आपका रहेगा, 10 से 2 गया 8, 9 से 7 गया 2, 9 का 9 और 2, तो 29.28, ठीक है। 29.28 मतलब आपका ऑप्शन में यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। 29.28 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, और यहाँ पर दोस्तों आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 100। सवाल को यहाँ पर दोस्तों आप लोग समझिएगा। एक परीक्षा के 100 छात्रों के औसत प्राप्तांकों की गणना में उसका सारणिकीय लिखा है कि सारणिक गलती से 86 की जगह 68 अंकित कर दिया गया। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 100 छात्र है, ठीक है, और लिखा है कि 86 के स्थान पर क्या हुआ, 68 अंकित हो गया। गलती से 86 की जगह 68 हो गया, गलती से क्या हो गया, 86 की जगह 68, तो 68 वाला गलती से हुआ, और था कितना, सही में कितना था, 86 था। इसका अंतर निकालिए,
तो 16 से 8 गया 8, 7 से गया 1, तो 18 आ गया। ठीक है, हमें लिखना कितना था 86, हमने लिख कितना दिया 68, तो कितना कम कर दिया 18 कम कर दिया। अगर 18 बढ़ाएंगे तो बराबर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो प्लस का 18 हमारा यहाँ पर होगा। ठीक है, देखिए पढ़े सवाल को। एक परीक्षा के 100 छात्रों के औसत प्राप्तांकों की गणना में उसका की गलती से 86 की जगह 68 हो गया और 58 का औसत प्राप्त कर लेता है। मतलब 100 छात्रों का औसत कितना है 58 है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है। ठीक है, तो दोस्तों आपसे यहाँ पर कहा गया है कि तदनुसार उन छात्रों के वास्तविक प्राप्तांकों का औसत कितना है। तो देखिए 18 यहाँ पर लिखा है, प्लस का 18 लिखेंगे, प्लस का लिखेंगे 18, बटा में दोस्तों कर देंगे 100, तो आपका दोस्तों कितना आएगा 0.18। तो इसमें दोस्तों 0.18 बढ़ाएंगे तो आपका हो जाएगा 58.18। ठीक है, तो 58.18 का मतलब कुछ तो यहाँ पर देखिएगा आपका ऑप्शन में यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक करिएगा। और दोस्तों अगर आपको और भी HD यादव अंकगणित के चैप्टर पढ़ने हैं दोस्तों, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर आप लोग देखिएगा प्रश्न नंबर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 101 नंबर। ठीक है, सवाल आपसे क्या कर रहा है, 25 प्रेक्षणों का औसत 13 है, बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को 73 की बजाय 48 के रूप में शामिल कर दिया गया, तदनुसार नया औसत कितना होगा। देखिए 25 प्रेक्षण हैं और इनका औसत कितना है दोस्तों 13 है। कह रहा है बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को 73 की बजाय 48 के रूप में लिख दिया गया, था 73 लिखा गया 48, तो इसमें यहाँ अंतर देखिए कितना 13 से 8 गया 5 और 6 से 4 गया 2। देखिए लिखना था 73 लिख दिया 48 मतलब 25 कम कर दिया, तो हमें यहाँ 25 बढ़ा लेना है। ठीक है, तो बराबर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिएगा हम करेंगे क्या यहाँ पर, हमें कितना बढ़ाना है 25 बढ़ाना है। ठीक है, प्लस का 25 करना है, जितने आपके प्रेक्षण थे उससे आपको भाग कर देना है, तो आपका कितना एक यहाँ पर आ गया, तो प्लस का 1 आया मतलब प्लस में 1 कर लेना, तो आपका कितना आएगा 14। तो यहाँ पर दोस्तों पूछा गया नया औसत कितना है 14, मतलब आपका ऑप्शन में यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 14। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर आपका 102 यहाँ पर आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिएगा 100 चीज़ों का औसत 46 है, बाद में यहाँ पता चला कि 16 को गलती से 61 पढ़ लिया गया था, 43 को 34 पढ़ लिया गया था। यह भी पता चला कि चीज़ों की संख्या 100 नहीं बल्कि मात्र 90 थी, तदनुसार सही औसत कितना था। तो यहाँ पर आप देखिएगा, देखिए 100 चीज़ें हैं। ठीक है, और 100 चीज़ों का औसत कितना है 46 मतलब 46। ठीक है, कह रहा है बाद में पता चला कि 16 को गलती से 61, 16 था और गलती से 61, तो गलती से 61 और सही में कितना था 16। इसी प्रकार आप देखेंगे आगे 43 को 34 पढ़ लिया गया, था 43 पढ़ा गया 34। यहाँ पर आप देखिएगा कितना 6 3 9 5 59 हो गया, यहाँ पर देखिए 5 9 95। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हुआ क्या आपका कि आपको लिखना था जोड़ना था 15, आप जोड़ दिया 95, तो यहाँ पर इसका पहले अंतर निकालिए डिफरेंस, तो 15 से 9 गया कितना बचा 6। ठीक है, और 8 से 5 गया कितना बचा आपका 3। ठीक है, देखिए सही में कितना था 59, गलती से आपका हो गया 95, तो ज़्यादा कर दिया हमने, तो हमें यहाँ पर कम करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर माइनस का 36 करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ कहा गया कि चीज़ें 100 नहीं हैं बल्कि 90 हैं, तो चीज़ें आपकी जब 90 हैं तो आपको यहाँ पर एक चीज़ देखना पड़ेगा। ठीक है, आपको इसका निकाल देना है योग, क्या निकालना आपको योग निकालना है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 4600 आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर आपसे कहा गया है कि यहाँ पर जो आपकी चीज़ें हैं, ठीक है, वो यहाँ पर कहा गया 100 नहीं बल्कि 90 हैं, 100 की जगह पर कितनी है 90। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा। ठीक है, 46 आपका ये हुआ, आपको पहले तो यहाँ पर 36 को माइनस करना है। ठीक है, 36 को माइनस करेंगे आपका बचेगा 64 5 4, और फिर आपको इसको कहा गया संख्या आपकी 90 है, तो आपको यहाँ पर 90 से भाग कर देना है। ठीक है, तो 45 64 में आपको करना क्या है 90 से भाग करना है, तो आपका 0 से आपका यहाँ पर 0 आएगा, 9 से काटेगा दोस्तों 9 पना 45 और 0 और 9 सत्ते 63 कितना आपका आएगा 50.7, तो आपका यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका 50.7। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर देखना है प्रश्न नंबर आपका इसके बाद आया आपका है 103 नंबर। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिएगा 103 नंबर, 36 विद्यार्थियों का औसत 52 अंक प्राप्त हुए, दिखा है किंतु बाद में पता चला कि 64 को गलती से 46 पढ़ लिया गया, अंकों का सही माध्य क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि 36 विद्यार्थियों को औसतन 52 अंक प्राप्त हुए, तो नोट करते हैं इसको। ठीक है,
36 विद्यार्थी, ठीक है, और इनको प्राप्त होते हैं 52 अंक। आपसे कहा गया कि पद 64 को गलती से 46 पढ़ लिया गया था। कितना 64 पर कितना आ गया 46। तो पहले इसका अंतर निकालिए। तो 14 से 6 गया 8, ठीक है, और 5 4 गया 1, 18। अब देखिए हमें लिखना कितना था, हमें लिखना था 64, हमने क्या किया 46 लिख दिया, कम लिख दिया ना, और कम लिख दिया तो हमें इसे बढ़ाना है तो प्लस 18 करना पड़ेगा। अब दोस्तों जो आपका प्लस 18 हुआ है, आपको करना क्या है, इसको औसत में चेंज करना है। तो आपको जितने विद्यार्थी थे उससे आपको भाग कर देना है 36 से। तो 18 1 18, 18 2 36, 2 से काटेंगे इसका तो आपका है 0.5। तो आपको 0.5 की बढ़ोतरी करनी है, आपका होगा 52.5, ठीक है, 52.5 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात को आपने समझ लिया होगा। इसके बाद दोस्तों देखेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपके यहाँ पर 103 प्रश्न आपके यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और साथ में दोस्तों बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। और दोस्तों अगर आपको ST यादव मैथ को पूरा अच्छी तरीके से पढ़ना है तो आपको पूरी मैथ आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएगी।